हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो चलिए आज कुछ जानते हैं ज़रूरी बातें। तो मतलब ज़रूरी बात ये है कि हम लोग अक्सर रोटी नहीं देते वक्त हम लोग 3 रोटियां नहीं देते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम लोग थाली में 3 रोटियां क्यों नहीं देते हैं? तो चलिए जानते हैं आज इसके बारे में। तो हिंदू धर्म के अनुसार क्यों नहीं परोसते हैं 3 रोटी? हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि कभी भी थाली में 3 रोटी लेकर खाने के लिए नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि खाने में 3 रोटियां लेकर बैठना अशुभ माना जाता है। तो ये एकदम ही अशुभ बातें हैं कि 3 रोटी देना, तीन थाली में 3 रोटी देना अशुभ है, इसलिए हमें 3 रोटी बिल्कुल भी नहीं देना है। इसे क्या माना गया है? इससे मृत्यु का सूचक माना जाता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके त्रयोदशी संस्कार के समय उसके नाम पर 3 रोटियां की थाली उसे समर्पित की जाती है, इसीलिए यह अशुभ माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार कभी भी थाली में 3 रोटी लेकर नहीं बैठा जाता है। 3 रोटी वाली थाली को मृतक को समर्पित भोज के रूप में माना जाता है, इसीलिए कभी भी किसी जीवित व्यक्ति को 3 रोटी परोसना नहीं चाहिए। तो आप इसका ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आप रोटी दे रहे हैं तो उसे 3 रोटी नहीं देना है। अगर आपको देना है तो आप उसे 2 रोटी पहले दें, फिर बाद में एक और रोटी आप उस पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन 3 रोटी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और अगर बहुत ज़रूरी है, अगर आप टिफ़िन दे रहे हैं तो आप टिफ़िन में 3 रोटी ही आपको देना है, या फिर वो 3 रोटी ही खाते हैं, लेके जाते हैं, तो आप 3 रोटी दे तो उसमें से थोड़ा सा रोटी आप तोड़ के रख लें, फिर उसको आप वो रोटी दे सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो ऐसे ही दें, नहीं तो 3 रोटी पूरा नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा तोड़ कर आप ज़रूर रख लें। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें, आप देने के टाइम में हमेशा ध्यान रखें कि 3 रोटी नहीं देना है। और हाँ, सिर्फ 3 रोटी ही नहीं, बल्कि कोई भी चीज़ हमें 3 की संख्या में नहीं देनी चाहिए, नहीं परोसनी चाहिए। जैसे कि 3 लड्डू हुआ तो 3 लड्डू भी हम नहीं दे सकते हैं, या तो आप 2 लड्डू दें या 4 दें या 5 दें या 6 दें, जिसे भी आप जितना इच्छा दे। 3 को छोड़ा के आप कोई भी संख्या में दे सकते हैं, बट तीन की संख्या में ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 बिस्किट भी नहीं दे, 3 प्रकार की सब्जी भी नहीं बनाए या नहीं दे। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। और एक और बात कि आजकल मार्केट में जो थाली खंदे वाली आती है, तो वो ख़रीदते हैं अगर आप, तो आप इसका भी ध्यान रखें कि वो 3 खंदे वाली आपको नहीं लेना है। अगर आपको लेना है तो 4 खंदे वाली ले सकते हैं, या 5 खंदे वाली भी आप ले सकते हैं, लेकिन 3 खंदे वाली आप ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 संख्या अशुभ हमारे हिंदू धर्म में माना गया है। इस वजह से आप इसका ज़रूर ध्यान दें। 3 खंदे वाली थाली आपको बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना है। तो और भी जैसे चीज़ें हैं, जैसे पूजा पाठ में भी है, तो हम लोग 3 संख्या का इस्तेमाल एकदम ही नहीं करते हैं। जैसे कि पूजा पाठ में चढ़ाने वाली कोई भी चीज़ 3 की संख्या में कभी नहीं होती है। आप लोगों ने ध्यान दिया भी होगा शायद से ये। और अगर हम लोग कोई मंत्र भी पढ़ते हैं तो उसे 9, 11, 21, 51 या 108 बार ही पढ़ा जाता है, लेकिन 3 बार आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा। तो 3 बार क्योंकि नहीं होता है, वो संख्या अशुभ है, इस वजह से ही नहीं होता है तीन संख्या में। तो हाँ, तो इसका भी आप लोगों को तो पता होगा ही, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। और जब हम परिक्रमा, जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के पास हम लोग जब परिक्रमा करते हैं, तो वो भी हम लोग 3 बार कभी भी नहीं करते हैं। हम करते हैं तो या तो 5 बार करते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, या 11 बार भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बार कभी नहीं किया जाता है। तो आप लोग भी इसका ध्यान रखें कि 3 बार बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसका ज़रूर ध्यान दें। तो इसका ध्यान रखने की हिंदू धर्म के अनुसार हमें 3 की संख्या वाली कोई भी चीज़ नहीं करनी है। इस नियम का ज़रूर पालन करें। तो यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है रोटी का ही। तो देखिए, मैंने इस थाली में रखी हूँ 3 रोटी, लेकिन मैं 3 रोटी इस यहाँ पे नहीं दूँगी। अगर 3 रोटी किसी को ज़रूरी है, कोई नहीं मानता है, तो आप उसे थोड़ा सा तोड़ के रोटी दें। और नहीं, या तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि पहले 2 रोटी दें, फिर 1 रोटी और आप बाद में दे सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। तो मैं इस थाली में 3 रोटी नहीं देने वाली हूँ, मैं सिर्फ 2 ही रोटी देने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको ये दिखाने के लिए रखी हूँ। तो इस देखिए, अगर 3 रोटी आप दे रहे हैं तो इस तरह से आप रोटी को तोड़ के, और जिसमें रोटी बना के रखें उसी में आप रोटी रख दें। हॉटकेस वगैरह में जिसमें भी आप रोटी रखते हैं, ये रोटी तोड़ के उसी में रखना है, और कहीं इधर उधर रखना नहीं है। तो देखिए, मेरा ये रोटी बन चुका है। तो मैं 1 रोटी इसमें से हटा दूँगी, 1 रोटी मैं हटा दूँगी और सिर्फ 3 रोटी ही मैं रखने वाली हूँ। तो इसका आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें कि 3 रोटी नहीं देना है, सिर्फ 2 ही रोटी देना है। और 2 रोटी उसके बाद आप जितना भी रोटी दे सकते हैं, जिसको जितना खाना है उस हिसाब से आप दें।
तो स्टार्टिंग में आप 3 की संख्या में ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है, तो आप भी ज़रूर इसका पालन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।